दरभंगा अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी को दी गई विदाई। बारह फरवरी को 2 पाली में आयोजित होगी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर कार्यकर्ताओं ने केवटी प्रखंड के विभिन्न गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। युवा राज्य दरभंगा एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर लहरियासराय टावर पर किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दरभंगा महाराज के लॉकर से गायब हुई आभूषण एवं जेवरात को जब्त कर किया न्यायालय के सुपुर्द। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने एडवांस रिसर्च सेंटर, केंद्रीय पुस्तकालय तथा खेल विभाग का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा बने मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, किया योगदान। मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार चौथी बार NIRF रैंकिंग में की सहभागिता। कुलपति ने कहा, मिथिला विश्वविद्यालय बेहतर रैंकिंग के लिए है आशान्वित। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा को जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं समाहरणालय परिवार की ओर से पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अंचलाधिकारी सदर अंचलाधिकारी मनीगाछी, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख किया तथा उनके प्रशंसित व्यक्तित्व की प्रशंसा की। दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर शंभूनाथ झा द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक 2 पाली में यथा प्रथम पाली 9:30 से पूर्वाह्न 12:45 अपराह्न तक, यथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5:15 अपराह्न तक बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 2 परीक्षा केंद्र यथा अनुमंडल डिग्री कॉलेज बेनीपुर एवं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी 23 फरवरी को मिलर हाई स्कूल पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का होने वाले कार्यकर्ता महासम्मेलन की सफलता को लेकर केवटी प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष सह हम जिला प्रभारी RK दत्ता ने किया। वहीं दूसरी ओर डुमरी पैगंबरपुर में हम परिवार की बैठक प्रखंड सह जिला प्रवक्ता रमन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कर गरीब भूमिहीनों की समस्याओं को लेकर आगामी 5 फरवरी को अंचल मुख्यालय केवटी में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने पटना में आयोजित सम्मेलन में हजारों की संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया। हम धरना प्रदर्शन नहीं कर चाहे छलौ हैं, लेकिन नहीं, माझी जी कहे छथिन जतऽ अधिकार नहीं भेटै छै, मंगला से नहीं भेटै छै, ओतऽ छीनऽ के लेल हमरा आंदोलन करऽ पड़त। बुधवार को युवा राज्य दरभंगा एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह मार्च दरभंगा क्लब लहरियासराय के समक्ष निकाला गया और यह कमिश्नरी कार्यालय, IG कार्यालय, SP कार्यालय होते हुए समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर चौक पहुंचा, जहां पहुंचकर ये कार्यकर्ता
भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। आज हम लोग पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक पैदल मार्च करते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो केंद्र सरकार कर रही है, जैसे ही तेजस्वी सत्ता से बाहर गए ये ईडी और सीबीआई वाले अपने काम पे लग गए। ये जो केंद्र सरकार के पिंजरे के तोते हैं वो पुनः अपने काम पर लग गए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों की कौन सी फेयर लिस्ट है जो पिछले 8-10 सालों से इनका सवाल पूरा नहीं होता। और अगर आपके यहाँ आपके कोर्ट में आपके यहाँ मामला है तो आप सजा क्यों नहीं दे पाते हैं? ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी कद्दावर नेताओं को डराने का धमकाने का काम करते हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से। लेकिन हम लोग लालूवादी लोग हैं, हम लोग तेजस्वी यादव के सेना के लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब जब ईडी सीबीआई लालू यादव परिवार पर तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसेगी तब तक हम लोग उनके आगे मिलेंगे और उनको हम लोगों से पहले दो हाथ करना होगा, तब जाकर के उनको तेजस्वी यादव और लालू यादव को मिलना होगा। महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। राकेश नायक जिंदाबाद। अपनी रफ्तारी से अपना काम कर रहे थे। ये हमारी बीजेपी की सरकार को पसंद नहीं आया, हमारे मोदी सरकार को पसंद नहीं आया। साबित कि वो इतना तेजी से रोजगार का काम कर रहे थे, हर युवा के दिल की धड़कन तेजस्वी यादव जी सबको रोजगार दे रहे थे, जिसको आजकल के युग में बहुत जरूरत है। अगर हम सबके पास रोजगार होगा, हमें इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। और क्या नाम है, ये देख रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी हमेशा कभी इधर पलटी मारते कभी उधर पलटी मारते, इनका तो पलटने का कोई सबब वो है ही नहीं। हमेशा कभी अब बीजेपी में गए फिर पलट के कभी इधर आएंगे कभी उधर आएंगे, इनकी तो कोई बात ही अलग है। देखिए, वर्तमान देश का जो स्थिति है, शिक्षा के जहाज को डुबाया जा रहा है, स्कूल कॉलेज को बंद करके, और यह केंद्र सरकार रैलियों में लोगों को बुलाए जा रहे हैं। कब तक फ्री के अनाज का मजा लेता रहेगा आम नागरिकों? आपके बच्चों के दिमाग विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को दरभंगा महाराज के लॉकर से गायब हुए करोड़ों रुपए के आभूषण एवं जेवरात को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि एक स्वर्णकार के यहां से विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने छापेमारी कर उक्त सामान को जब्त किया। इसके बाद बुधवार को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि इस बात का खुलासा दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के पुत्र कपिलेश्वर सिंह के द्वारा मंगलवार को किया गया था। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बुधवार को पूर्वाह्न काल में विश्वविद्यालय परिसर स्थित एडवांस रिसर्च सेंटर, केंद्रीय पुस्तकालय तथा खेल विभाग का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने एडवांस रिसर्च सेंटर का निरीक्षण करते हुए सभी लैबों की कार्य पद्धति, उपयोगिता तथा उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। कुलपति का स्वागत करते हुए ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया तथा IT सेल के इंजीनियर मुकुंद माधव ने उन्हें सही प्रकार की जानकारी विस्तार से दी। कुलपति ने विशेष रूप से तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र के सभी लैबों को चालू रखे तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति कार्यालय के पत्र के आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बुधवार को परीक्षा नियंत्रक के रूप में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के समक्ष योगदान किया। कुलसचिव ने नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि हम लोगों की ओर से नए परीक्षा नियंत्रक को पूर्ण सहयोग मिलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में रैंकिंग हेतु अपनी सहभागिता प्रस्तुत किया है।
कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने डाटा कैप्चरिंग सिस्टम में सबमिट बटन पर क्लिक कर विश्वविद्यालय की सहभागिता सुनिश्चित किया। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत साल 2015 से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों का वार्षिक रैंकिंग जारी करता है।